थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, ये सेकंड पार्ट है। फियर इज द मोस्ट पावरफुल मोटिव इन ह्यूमन कॉन्शसनेस एंड इट इज़ देयरफॉर फियर विच ड्राइव्स माइंड टू फॉर्म स्टेट्स एंड गवर्नमेंट। ये क्रैमनबरी साहब कह रहे हैं। क्रैमनबरी साहब कह रहे हैं कि मनुष्य की चेतना में भय ही सबसे अधिक शक्तिशाली है, यानी डर ही सबसे अधिक शक्तिशाली है। और इसलिए भय के कारण ही मनुष्य राज्य और सरकार की सृष्टि करता है। मनुष्य जब जानवर से, मतलब जब चार पैर वाला था तो जानवर था, जब दो पैर पे आया तो इंसान बन गया। जब इंसान बन गया तब जो है उसके अंदर एक डर पैदा हुआ, सामाजिक चेतना की वजह से एक डर पैदा हुआ, और उस डर की वजह से जो है उसने राज्य और सरकार की सृष्टि की है। राज्य बना, फिर सरकार बनाया डर को ख़त्म करने के लिए। यानी मनुष्य की चेतना में भय ही सबसे अधिक शक्तिशाली है और इसलिए भय के कारण ही मनुष्य राज्य और सरकार की सृष्टि करता है। इट इज़ नेचुरल राइट टू ईच मैन टू प्रिजर्व बोथ हिज ओन लाइफ एंड द लिबर्टी। प्राकृतिक अधिकार यही है कि हर मनुष्य की अपनी जीवन रक्षा की पूरी स्वतंत्रता है। यानी मनुष्य जो है दोनों काम करता है, अपने जीवन की रक्षा करता है और स्वतंत्रता की भी रक्षा करता है। तो प्राकृतिक अधिकार यही है कि हर मनुष्य की अपनी जीवन रक्षा की पूरी स्वतंत्रता है। इट इज़ नेचुरल राइट टू ईच मैन। It is as if every man should say to every man, I authorize and give up my right of governing myself to this man or this assembly of men on condition that thou give up their right to him and authorize all his actions in like manner। हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से कहता है कि अपने ऊपर शासन करने का अधिकार मैं अमुक व्यक्ति या अमुक समिति को सौंपता हूँ और उसे अपने ऊपर शासन करने का अधिकार देता हूँ बशर्ते कि तुम भी अपना अधिकार उसे सौंपो और उसे अपने ऊपर शासन करने का अधिकार दो। तो इस तरह से जो है हर मनुष्य एक दूसरे मनुष्य के साथ एक समझौता करता है और तब जाकर के एक शासन का जन्म होता है, गवर्नमेंट का जन्म होता है और स्टेट का जन्म होता है। यानी एक राज्य और एक सरकार का जन्म इस तरह से होता है, समझौते से होता है। यानी हर आदमी एक दूसरे के साथ समझौता करता है या सामान्य रूप से सारे लोग समझौता कर लेते हैं, तब जाकर के राज्य की उत्पत्ति होती है और राज्य के अंदर फिर एक सरकार की उत्पत्ति होती है। इस तरह से लॉक डू नॉट एज्यूम द नेचुरल स्टेट एज द स्टेट ऑफ वार। लॉक प्राकृतिक अवस्था को युद्ध की अवस्था नहीं मानते। लॉक जो हैं, जो राजनीतिक जो विचारक हैं, फिलासफर हैं, पॉलिटिकल फिलासफर हैं, वो कहते हैं कि लॉक प्राकृतिक अवस्था को युद्ध की अवस्था नहीं मानते। लॉक ऐसा मानते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था है, नेचुरल स्टेट है, इसमें ये युद्ध की अवस्था नहीं है। हालांकि जो नेचुरल स्टेट है इंसान का, वो एक तरह से जंगल का ही राज है। तो जंगल में तो होता है, लेकिन जंगल में लड़ाई झगड़ा तो होता है, युद्ध तो होता है, जानवर करते रहते हैं जंगल में। लेकिन लॉक कहते हैं कि लॉक जो है प्राकृतिक अवस्था को युद्ध की अवस्था नहीं मानते। लॉक का ऐसा मानना है। नेचुरल स्टेट इज ए स्टेट ऑफ पीस, गुडविल, म्यूचुअल असिस्टेंस एंड प्रिजर्वेशन। लॉक का ऐसा कहना है कि प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था है। ऐसा लॉक मानते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था है, नेचुरल स्टेट है, वो शांति, सद्भावना, प्राकृतिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था है। लॉक का ऐसा मानना है। The more closely Locke's treatise is studied, the more closely will it be seen that
इट इज़ एन अटैक डायरेक्टेड फॉर मोर अगेंस्ट द आइडिया ऑफ सॉवरेंटी देन अगेंस्ट द क्लेम्स ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की इसका कहना है, दूसरे लोग जो आलोचना करते हैं, जो लोग लॉक की आलोचना करते हैं, तो उनका कहना है कि जितना ही ज़्यादा गहराई से हम लॉक के सिद्धांत का मनन करते हैं, उतना ही अधिक हमें मालूम होता है कि लॉक ने संप्रभुता के विरुद्ध, संप्रभुता माने सॉवरेंटी के विरुद्ध ज़्यादा चोट की है। लॉक ने संप्रभुता के विरुद्ध ज़्यादा चोट की है और निरंकुश राजतंत्र के दावों के खिलाफ कम, और निरंकुश राजतंत्र के दावों के खिलाफ कम, यानी कि वो जो जंगल की जो अवस्था है जिसमें जंगली जानवर लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो लॉक एक तरह से उस पर आक्रमण नहीं करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि लॉक ने संप्रभुता के विरुद्ध ज़्यादा चोट की है और निरंकुश राजतंत्र के दावों के खिलाफ कम।